हेलो दोस्तों, यह स्विम 24 शिफा की वजारत है और आप यहाँ सलिए वसूल कर रहे हैं कि आपने अपना स्विम ग्रुप शुरू किया है और आपने इसे इतना आगे बढ़ा दिया है कि और आपके ग्रुप के लोग बखूबी महसूस कर रहे हैं खैर हालकत आपके ग्रुप में हरकत करने लगा है और क्या यह दिलचस्प है। ठीक है, जब हम यह कर रहे हैं हम दरहकीकत इस मखसूस वीडियो को तैयार कर रहे हैं पाकिस्तान में हमारे भाइयों और बहनों के लिए। हमारे भाई के साथ नजम और इसका ग्रुप जो वहाँ खिदमत कर रहा है और कई माह से दुआ कर रहा है, शफा और नजात में हैरत अंगेज नताइज देख रहा है। ये हर उस शख्स के लिए है जिसने अपनी चर्च या वजारत में शफात की दुआ की वजारत कायम की है। आप ये काफ़ी अरसे से कर रहे हैं और अब हम आपको शफा के मसले के बारे में कुछ अमली मशूरे देना चाहते हैं क्योंकि ये होने जा रहा है। शफात की दा के ग्रुप का कोई है सजूवत के साथ हो और उम्मीद है कि आपने पहले ही ग्रुप तरतीब देने क्या पहली 2 स्विम वीडियोस देखी होंगी। अगर नहीं तो वह यूट्यूब ट्रेनिंग के नीचे मुंसलकें। ठीक है, शफात की दा का ग्रुप जो हमारी बुनियादी तजावीज़ पर अमल करे, यानी हफ्ते में कमाज कमा एक बार तकरीबन 1.5 घंटे के लिए मिलना और कुछूक तबादत में गुजारना। अच्छा, अगर वो कुछ अरसा ऐसा करें तो रूहुल कुद्स की मौजूदगी को महसूस करने लगेंगे। आमतौर पर शिफा अहमियत इख्तियार कर लेती है। जब मैं कहता हूँ अहमियत इख्तियार कर लेती है तो मेरा मतलब है कि ग्रुप में दुआ करने वाले लोग शिफा पाने लगते हैं। ये जिस्मानी या माजी के रूहानी बोझ से शिफा हो सकती है। उनकी मुक़द्दस किताब की समझ में बड़ा दरवाज़ा खुलता है, नजात का अमल शुरू होता है। जब गुरु इस हद को पार करता है जैसा कि पहली 6 अबवाब अमाल में दिखाया गया है, खुदा के लोग दुआ करते हैं तो रूहुल कुद्स मौजूद होता है और इसकी कुव्वत जारी होती है। जब खुदा के लोग ये तजुर्बा करते हैं तो वो समझते हैं कि शफात और शफा की खिदमत महदूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ इनके लिए मखसूस नहीं बल्कि कलीसिया और बरादरी के लिए बड़ी खिदमत है। जब आप शफात की दुआ का ग्रुप काफ़ी अरसे चलाएंगे तो शफा अहम मौजू हो जाएगी। आपको जानना होगा कि कलीसिया के लोगों का ख्याल कैसे रखें, क्योंकि शफात की दा और शफा वो काम हैं जो खुदा चाहता है कि हम करें। क्योंकि वह अपने लोगों को मुकम्मल दिखना पसंद करता है, ठीक है, रूहानी, जज्बाती और जिस्मानी तौर पर। ठीक है, ये पहली तसल्लीनियों के 5वें बाब के आखिर से है। लेकिन आप वजारत को कुछ आम फहम अक़दामात के साथ कम्यूनिटी तक, यहाँ तक कि गैर मोमिनों तक भेजे जा सकते हैं और ख़िदमत शुरू कर सकते हैं और अपनी इलाके में इंजील की बेपनाह बरकताव और तोसी देख सकते हैं। और अब जब कि मैंने ये वजाहत कर दी है, मैं वाकई इस चीज़ के पहले हिस्से पर बात करना चाहता हूँ जिसे शफात की दुआ की वजारत कहते हैं और कुछ आसान तजावीज़ देना चाहता हूँ कि कैसे शफा की खिदमत मुनाकिद की जाए या दुआ और शफा की वजारत को पहले से होने वाली खिदमत में शामिल किया जाए। तो आइए अभी इसी पर चलते हैं। तो मैं आपको कुछ अमली तजावीज़ देता हूँ जो हम सेंटिनल्स फॉर क्राइस्ट में अपनाते हैं जब हम शफा की सरोस करने वाले हों। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, हम हमेशा शफा की खिदमात का मंसूबा नहीं बनाते, अगरचे कभी कभी हमें लगता है कि ऐसा होगा और खुदा हमें तैयार रहने को कहता है, लेकिन हम हमेशा शफा के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, ये दरअसल इस सादा तरीका कार की वजह से है जो हम दुआ के लिए इकट्ठे होने पर करते हैं। यानी हम काफ़ी देर इबादत करते हैं। अगर ये शफा की खिदमत होगी तो एक पैगाम होगा जो शफा से मुताल्लिक होगा। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर हम एक जमात के साथ इकट्ठे होंगे, चाहे ज़ाती तौर पर या इंटरनेट के ज़रिए, और हम इबादत के लिए 20 से 30 मिनट का वक्त देंगे। ये अहम है क्योंकि इबादत में खुदा से राबता होता है। ये नहीं कि खुदा ने कान बंद कर रखे हैं, बल्कि हमने खुद को मसरूफियात में उलझा लिया है।
इबादत और परस्तिश, ठीक है? ये हमारे फ़ायदे के लिए राब्ता दोबारा बहाल करती है, खुदा के लिए नहीं। ठीक है, खुदा इबादत पसंद करता है और किताब मुक़द्दस यूहन्ना बाब 4 में कहता है कि वो रूह और सच्चाई के साथ इबादत करने वालों की तलाश में है। शिफा या शिफात की दुआ में इबादत शामिल होना ज़रूरी है। हम 20 से 30 मिनट इसके लिए मुख्तस करने का मशूरा देंगे। आप ये गीत, रिकॉर्ड शुदा मौसीकी, किताब मुक़द्दस की तिलावत या इबादत से कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम शिफा के बारे में एक मुख्तसर पैगाम देंगे। आप इंजीलों से पैगाम लेकर कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, यही बुनियादी तारफ़ है जो हम तजवीज़ करते हैं अगर आप अपना शिफा का पैगाम देना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि रूहुल कुद्स इबादत और शिफा के पैगाम को आसान बना देगा और आपको आज़ादी देगा कि आप इसे मेरी हिदायत के बगैर भी कर सकेंगे। आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि आपको मेरी ज़रूरत नहीं। अगर आप बाइबल पर ईमान रखने वाले मसीही हैं और रूह की तलाश में हैं, तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। मगर एक हकीकी शिफा अमल कैसे होना चाहिए? मतलब जब आप सरोस में शिफा के वक्त पर पहुंचें, अब शिफा सरोसेस खुद ब खुद भी हो सकती हैं। इम मेरे एक रूहानी वालिद के साथ ये अक्सर होता है। जहां वो शिफा का इंतज़ार नहीं करते, ये बस ये होता है। लेकिन बाइबल की बुनियादी शक्ल में यह हमें हिदायत देती है कि ही किसे करना है। याकूब बाब 5 आयत 13 से 16 तक हमें बताती हैं कि अगर आपने शिफा का अमल शुरू नहीं किया तो आपको ये करना चाहिए। बाइबल हमें चर्च में लोगों के लिए दुआ करने की हिदायत देती है, यानी अगर आपके पास शिफा की खिदमत है तो आप क्या करेंगे? याकूब बाब 5 की आयत 13 से 16 बताती है कि अगर कोई बीमार है, चाहे वो जहनी और जस्मानी माजूरी, वह शनाख्त किए जाते हैं। और फिर पुख्ता मसीही याकूब बाब 5 में उन्हें बुजुर्ग कहा गया है। लेकिन पुख्ता मसीही ठीक हैं, अगर आपके पास बुजुर्ग हैं तो बालकल वहाँ इकट्ठे होते हैं और ऐसे शख्स के लिए दुआ करते हैं। ठीक है, और वहाँ से तेल से मसह करते हैं। वहाँ से तेल से क्यों मसह करते हैं? क्योंकि तेल हमेशा रूहाल क़ुद्स की मौजूदगी की अलामत होता है, और रूहाल क़ुद्स की मौजूदगी के साथ शिफा की क़ुव्वत आती। यही वजह है कि लौका की इंजील में अक्सर तेल की क़ुव्वत के बारे में बात की जाती है कि खुदावंद की क़ुव्वत वहाँ मौजूद थी। इसी की तरफ इशारा किया जा रहा है। ठीक है, लिहाजा हम तेल से मसह करते हैं और फिर हम इन चीज़ों का ऐलान करते हैं जो शिफा के लिए ऐलान करना ज़रूरी है, चाहे ये निजात हो या जिस्मानी शिफा या बीमारी। ये आपके लिए मददगार है, लेकिन ज़रूरी नहीं। अगर आपके पास कोई ईमानदार है जिसके पास रूहों की तमीज़ है, पहली करनथियों बाब 12 से 14 तक इस ग्रुप में, ये एक ख़ास और मददगार रूहानी तहफ़ा है जो रूहुल कुद्स से मिलता है, जो किसी को ये समझने में मदद देता है कि आया कोई शैतानी रूह है या कुछ और। ये मददगार होता है जब लोग इल्म या हुकमत के कलमात से वाकिफ़ हों। जब आप पूछते हैं कि शिफा के लिए क्या चाहिए और दुआ करते हैं, आप और आपकी टीम इन पर हाथ रखती है और आप आन्हें तेल से मसह करते हैं और आप बस यीशु के नाम पर आन के शिफा का ऐलान कर सकते हैं। ठीक है, यीशु के नाम पर आन के शिफा होने का ऐलान करें, और यह ख़ास तौर पर हाथ रखने का मामला हम है। हाथ रखने की अहमियत, अगर चेहरवहाल कद सब गैर हाथ रखे भी काम कर सकता है, यीशु ने अक्सर छूने का इस्तेमाल किया। छूना एक ताल्लुकाती इंसानी जज़्बा है। इसमें कोई शिकन है कि छूने में रूहाल कद सके अनासर और आय का इंसान और दूसरे के दरमियान कुर्बत शामिल होती है जो खुदा के दिल को खुश करती है। शिफा का अमल और सच ये है कि बहुत से लोग जिन्हें शिफा की ज़रूरत होती है किसी भी वजह से नज़रअंदाज किए गए हैं, अलग थलग कर दिए गए हैं और मोहब्बत से पेश नहीं आया गया। ठीक है, मेरे ख्याल में ये एक आम फहम चीज़ है, और एक मसह शदा चीज़ भी, लेकिन ये सब रूहुल कुद्स के साए तले होता है। ठीक है, याकूब बाब 5 इस्तेमाल करें और इसकी पैरवी करें। ज़रूरी नहीं कि ये कामिल हो, सिर्फ याकूब बाब 5 को इस्तेमाल करें, आप ये ठीक करेंगे। ठीक है, तो आपके पास इबादत हो,
पैगाम हो, और जब आप शफा देने के लिए तैयार हों तो याकूब बाब 5 की आयत 13 से 16 वो तरीक़ाकार हैं जो आप शफा के वक्त इस्तेमाल करेंगे, और आप ये सरोस में जहाँ चाहें कर सकते हैं, दरमियान में या आखिर में, दोनों ठीक हैं। मैं सख्ती से तजवीज़ करूँगा कि आप अपनी शफा की खिदमत के आखिर में इबादत भी शामिल करें। ये तब तक जारी रह सकती है जब तक लोग खुदा की तारीफ़ करने और जो कुछ अभी हुआ है इसके लिए उसका शुक्र अदा करने के लिए तैयार हों। ठीक है, आइए हसासियत के खदशात पर बात करें। जब मैं इस पर बात करूँगा तो आपको समझ आएगी, कुछ चीज़ें आपकी सकाफत में ठीक हैं लेकिन मेरी में नहीं। ठीक है, अमरीकी, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत बोलते हैं और बाज़ औक़ात ऐसी सूरत में बोलते हैं जहाँ दूसरी सकाफ़तों में ये मुनासिब नहीं। आपको ऐसी चीज़ों के बारे में एहसास होना चाहिए, ख़ास तौर पर अगर आप मग़रबी ज़बानी सकाफ़त से हैं। ठीक है, अब हसासियत का एक और मामला। आइए उस मसले को देखते हैं जो शिफा के दौरान अक्सर आता है, जैसे ख़वातीन जिन्हें बांझपन का सामना है और वह बच्चे नहीं जन्म दे सकते। ठीक है, मैं आपको कुछ मिसालें दूंगा जो मददगार होंगी। ठीक है, पहले इन्हें तेल से मसह करना ज़रूरी। ये ज़रूरी है कि आप उन्हें छुएं, लेकिन सेंटेनल्स फॉर क्राइस्ट में हम यकीनी बनाते हैं कि ज़्यादातर ख़वातीन को छूने वाली भी ख़वातीन ही हों। ठीक है, मर्द का छूना ठीक है, मगर बेहतर यह है कि औरत औरत को छुए, क्योंकि कुछ सकाफ़तों में जिन्स के मसाइल हसासियत लाते हैं। अक्लमंदी से काम लें। ठीक है, हम तजवीज़ करते हैं कि ऐसी ख़वातीन शामिल करें जिनके बच्चे हों और जो हमारे शागिर्द हों, वही ख़वातीन दूसरी ख़वातीन को छुएं और ताकि वो ज़रख़ीज़ हो जाएं। ठीक है, मेरा ख्याल है कि ये आपको समझ आएगा। ठीक है, हिसासियत का दूसरा मसला नजात का मसला है, और जब मैं नजात कहता हूं तो मुराद है बुरे रूह से नजात, क्योंकि ये वाज़ेह है कि किसी पर शैतान सवार है। ठीक है, और बाज़ औक़ात आपको ये इनके सामने आने से पहले ही मालूम हो जाता है, क्योंकि बरादरी में कोई शख्स शदीद ज़हनी बीमारी या किसी ऐसी मुमकिन लत का शिकार होता है जिसे वो तोड़ नहीं सकता। आप जानते हैं ये शैतानी होता है। ठीक है, याकूब बाब 5 इस्तेमाल करें, दुआ करें और उन पर तेल लगाएं। ये बताना ज़रूरी है कि तेल रूहुल कुद्स की कुव्वत को ज़ाहिर करता है। जब तेल और रूहुल कुद्स की वजाहत की जाती है तो हम पूछते हैं कि क्या वो समझते हैं? क्या वो समझते हैं कि तेल रूहुल कुद्स की मौजूदगी को ज़ाहिर करता है? हम चाहते हैं कि वो हाँ या नहीं कहें। दूसरी बात यह है कि हम उनसे पूछते हैं कि क्या वो यकीन रखते हैं कि खुदा के पास उन्हें शफा देने की ताकत है। ये अहम है क्योंकि आप हैरान होंगे कि कितने लोग इस पर यकीन नहीं रखते, हालांकि वो शफा की खिदमत में मौजूद होते हैं। और शफा की एक किस्म ऐसी भी है जहां बतौर मसहशुदा बशारत के खादम आपका इख्तियार इन लोगों पर गालिब आ सकता है और आना चाहिए जिनका ईमान कमज़ोर हो। लेकिन बदकिस्मती से ऐसे तकरीबन रसूली नौइयत के अफराद चर्च में बहुत कम हैं, और अक्सर हम इस सतह पर नहीं होते। ठीक है, काश ये सच ना होता। तो उससे पूछें कि क्या वो खुदा की कुदरत पर ईमान रखता है, या पूछें कि क्या वो खुदा की भलाई पर यकीन रखता है कि वो शफा देगा। ठीक है, बाद में इसका मतलब वाज़ेह हो जाएगा। आप चाहते हैं कि वो इकरार करे, जी हाँ। फिर नजात के अमल में दुआ शुरू करें, चाहे वो कोई रूह हो। नजात के अमल का कोई मुकर्ररा वक्त नहीं होता। यह करते रहें जब तक आपको यकीन न हो जाए कि हर हाल कद सुने का है कि काफ़ी है या शैतान चला गया है। जब शैतान चला जाता है तो ये आंखों के पीछे हलचल या सिर दर्द के ख़त्म होने या जिस्म में सर के अंदर दर्ज में होने की सूरत में हो सकता है। कोई जिस्मानियत बदीली होती है जिससे आप जान लेते हैं कि कुछ हुआ है। वो खुद भी कह सकते हैं, वो पीछे गिर सकते हैं जैसे इंजील में शैतान से मुतासिर हलो गिरते थे। ठीक, और आप जानते हैं शैतान जा चुका है। वो चीख सकते हैं, ठीक है, यह नागवार आवाज़ हो सकती है, शैतान जा चुका है। बस ठीक है, दुआ करते रहें जब तक निजात न मिले। ठीक है, और अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो ज़ुबानों में दुआ करते हैं तो यह अच्छा है। निजात या किसी भेशवा के लिए, ख़ास तौर पर निजात में जबर हक़ मलविस होने का शिको, तो हम आज शख्स की इबादत में मदद करते हैं जब दूसरे लोग आ सके इर्द गिर्द हाथ रखे और उनके लिए दुआ करना। हम उनके हाथ उठाकर और इबादत करके उनकी मदद करेंगे।
आप हैरान होंगे कि कितने लोग हमारी तरफ से कहे बगैर ज़बानों में बोलने लगते हैं, और जब ऐसा होता है तो क्या होता है? तकरीबन हमेशा ये निजात का तेज़ रास्ता होता है। शैतान निकल जाता है और शख्स आज़ाद हो जाता है। उम्मीद है कि ये निजात में आपकी मदद करेगा। हसासियत के दीगर मसाइल, माजूरी के बड़े मसाइल। आपके पास कोई व्हीलचेयर पर बिठा शख्स हो सकता है और वो आगे आता है। ठीक है, याकूब बाब 5, वही काम करें, वही सवालात करें। किसी शदीद माजूरी वाले शख्स के मामले में मैं आपको यह तवीज़ दूंगा कि आप यह करें। जब आपने दुआ की, उन्हें तेल से मसह की और इबादत की, तो वान से कुछ करने को कहें। ठीक है, इसका मतलब है कि किसी किस्म का अर्वा या शायद कोई जिस्मानी हरकत दिखाएं जिसे इनकी माजूरी ने रोका हुआ हो, या उन्हें ईमान के इजहार से रोका गया क्योंकि यसुआ ने ऐसा किया। याद करें, मरकज़ की अंजील के 3 और 5वें बाब में। ठीक है, लोका में जब इबादत गाह में एक आदमी का हाथ सूखा हुआ था, यसुआ ने उसे बुलाया और शफा दी। यसुआ ने कहा, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। उस आदमी ने ईमान के साथ हाथ बढ़ाया। उसके पास इंतखाब था, है ना? ठीक है। जब यसुआ ने बसरी माजूरी वाले शख्स से बात की तो एक पेचीदा शफा का अमल हुआ। ये मरकज़ की अंजील के 9वीं बाब में है। इसने इस पर थूका, इसकी आंखों पर मिट्टी लगाई और कहा, अपनी आंखें खोलो, तुम क्या देखते हो? इसने कहा, मैं इंसानों को दरख्तों की तरह चलते देखता हूं। तो यसुआ ने इससे कहा कि वो अपने ईमान की मशक करे। कुछ लोग ऐसी हालत में हैं जहां उनकी माजूरी ने उन्हें तोड़ दिया है। वो रूहानी तौर पर अलग हो जाते हैं। खुदा की भलाई पर यकीन मुश्किल हो जाता है, यहां तक कि ईमान उन्हें बरकत दे सके। ठीक है, मैं लोगों को बताऊंगा कि अगर वो व्हील चेयर से नहीं उठते, ठीक है, कभी कभी वो उठ सकते हैं। ठीक है, हमने लोगों को जिस्मानी मसाइल के साथ फौरन शिफा पाते देखा है। ये मौजज़ाती था। मैं लोगों को बताऊंगा कि अगर उन्हें फौरी शिफा ना मिले जो वो चाहते हैं, जब वो इबादत और ईमान लाने जाएं, मैं लोगों से कहूंगा कि अगर शिफा की तकरीब में वो तौक़ो के मुताबिक शिफा ना पाएं, तो घर जाकर ईमान के अमाल करें और खुदा की भलाई पर यकीन रखें। अब बाद अज़ निगहदाश्त पर बात करेंगे। इस हिस्से में हमने बताया कि शिफा की तकरीब कैसे हो, बुनियादी बातें जो करनी हैं। आपको इबादत करनी हो गया और शिफा के बारे में एक वाज़ह पैगाम होना चाहिए। फिर यह जानने के लिए कि कैसे करना है, अपनी बुनियादेंस के तौर पर याकूब बाब 5 को इस्तेमाल करें। रूहाल क़ुद्स की मौजूदगी और ताकत के तनाज़ुर में तेल से मसह करने पर ईमान लाना और इसकी वजाहत करना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, और यकीनी बनाएं कि आप लोगों को छुएं, हम पर हाथ रखें। अब हम आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। जब शिफा की वजारत की बात आती है तो बाद अज़ निगहदाश्त का मसला होता है, और बाद अज़ निगहदाश्त से मेरा मतलब है शागिर्द जुक्सी के शिफा पाने के बाद होती है। यह बहुत अहम है। आइए कुछ मिनट के लिए इस मसले पर बात करें कि दुआ करते वक्त क्या करना चाहिए, जो आपके लिए बहुत मददगार होगा। अक्सर लोगों के लिए दुआ की जाती है लेकिन शफा नहीं होती। हम इस पर बात करेंगे। पहले मैं कलीसियाई दुनिया की मायूस किन बात शेयर करना चाहता हूँ, वो है शफा की कमी, चाहे वो जज्बाती हो, रूहानी या जिस्मानी। जब यीशु ज़मीन पर आए तो शफा दीना पहली सदी की कलीसिया में इनकी बाकायदा खिदमत का एक हिस्सा था। ख़ास तौर पर अमाल की किताब के पहले 6 बवाब में हम रूहाल क़ुद्स की कदरतावर मौजूद गया और शफा के माफ़ूक़ाल फ़ितरत पहलवावर रूह के तहाइफ को कलीसिया की बाकायदा खिदमत का हिस्सा दिखते हैं। अस्कियाई को जो है कि यह सहीफ़े में क्यों है और पूरा सहीफ़ा आज के लिए मुताल्लिक। नए अहदनामे में हमें बताया गया है कि गिरजा घर कैसा होना चाहिए, और हमें यकीन करना होगा कि ये आज के लिए है या नहीं। जो मसीही इस पर यकीन नहीं रखते, वो शफा का तजुर्बा कम या बिल्कुल नहीं करते। मैंने अपने मसीही तजुर्बे का बड़ा हिस्सा ऐसे गिरजाघरों में गुजारा, फिर महसूस किया कि कुछ ज़्यादा है, तो खुदा की तलाश की और उसने खुद को जाहिर किया। जिस पहलू पर हम बात कर रहे हैं, इसमें हम देखते हैं कि क्रिस्टमस सेंटिनल्स के ज़रिए शिफा के वाक़यात होते हैं। बहुत सी शिफाएँ, निजातें, लोगों का चीज़ों से आज़ाद होना और कुछ वाकई काबिल ज़िक्र वाक़यात और गवाहियाँ।
काश हमारे पास आ सब पर बात करने का वक्त होता, लेकिन आज आपको यह वीडियो मिल रही है क्योंकि आप आन चीज़ों को देखना शुरू कर रहे हैं, ठीक है? तो जब लोग इस मामले में आपसे मुतफ़िक न हों, इन्हें ऐसी में रहने दें। यीशु ने कहा, अंधे को अंधे की रहनुमाई करने दो, क्योंकि आप गधे को पानी पीने पर मजबूर नहीं कर सकते। अगर कोई मानता है कि हर हाल कद समा फ़ौक़ाल फ़ितरत की ताकत में नहीं है, तो यहाँ का अकीदा है। मैं फालवा पावर बादास देखभाल पर बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये कामयाबी से शिफा पाने से जुड़ा है। मेरा यकीन है कि खुदा ज़्यादा हदायतें सुनता है और बेहतर से नेक नीत लोग गुदा करते, और वो शायद इतने रूहानी ना हों जितना हम सोचते हैं, या मसीही ईमान की रूहानी तालीमात के हामी ना हों, लेकिन वो शिफा के लिए दुआ करते हैं मगर शिफा नहीं होती। ऐसा क्यों? एक वजह यह है कि दुआ करने वालों के इख्तियार का मसला है। अगर वो रूहुल की ताकत पर यकीन नहीं रखते तो शिफाओं के वाक़ात कम देखेंगे। ये वाकई इवेंजेलिकल चर्च की वजाहत करता है, इसीलिए वहाँ कम लोग शिफा पाते हैं। हम आपको बाइबल के मुताबिक दुआ करने को कहते हैं, ठीक है? याकूब की किताब के बाब 5 में, याकूब की किताब शायद एमाल की किताब के बाद लिखी गई थी। याकूब ने समझा कि चर्च को शिफा के मामलात के लिए रहनुमा नक्शे की ज़रूरत है, इसीलिए हम याकूब बाब 5 इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मसला फ़र्द का है, मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। हमें इन लोगों का ख्याल रखना चाहिए जिनके लिए दुआ की है, जिनके साथ कुछ हुआ है, वो आज़ाद और शिफा पा चुके हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए बीमार होने की वजह होती है। कभी कभी इसका ताल्लुकान की ज़िंदगी और अंदर दरवाज़ों से होता है जवानों ने खोले हैं जिसने बीमारी को अंदर आने। कभी ऐसा होता है कि दूसरों ने उनके लिए दुआ की होती है ताकि वो मुश्किल में ना आए। उन्हें ईमान में मजबूती चाहिए जो देखभाल और शागिर्दी से आती है, ठीक है? शिफा पाने वाले चर्च या मसीहियों की जमात में शामिल हों। जो चर्च नहीं जा सकते उन्हें जमात में शामिल करें, ठीक है? चर्च मुख्तलिफ शक्लों में हो सकता है, ये हमेशा एक जैसा नहीं होता, ठीक है? वो 4 दीवारी वाली इमारत जहां हम इतवार को जाते हैं, कुछ लोग इतने माजूर हैं कि हमें चर्च उनके पास ले जाना पड़ता है, ठीक है? और यही वो लोग हैं जिनके पास आपको अपनी शिफा की खिदमत ले जानी पड़ सकती है, और इसे वहां कई बार जाना पड़ सकता है। ये बाद अज देखभाल का हिस्सा है, ठीक है? बहुत से लोग जिनकी शिफा जज़वी होती है, ठीक है? या आपने किसी संगीन माजूरी के लिए दुआ की और कुछ नहीं हुआ, ऐसे लोगों को फॉलो अप की ज़रूरत होती है। मेरी मुराद है कि आपकी टीम को दुआ की टीम की ज़रूरत होगी। आपके पास पुख्ता शागिर्द होने चाहिए जो ईमान वाले हों, रूहुल कुद्स और आमाल रसूलीन के माजज़ात पर यकीन रखते हों। और उन्हें एक ऐसी टीम की ज़रूरत है जो बाहर जाकर इन लोगों की खिदमत कर सके, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग छोड़कर चले जाएंगे, कुछ बेने होता या थोड़ा सा ही होता महसूस होता है, और इन्हें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो उनसे मुलाकात करें और इन्हें खुदा की बुनियादी भलाई की याद दहानी करवाएं और बताएं कि खुदा उन्हें शिफा देना चाहता है, ठीक है? ज़्यादातर शिफाएँ जो हम देखते हैं वह बाद आज वाक़या गवाहियाँ होती हैं, तभी शिफाएँ, ठीक है? ज़ाहिर है ज़रख़ीज़ी के मसाइल, लोगों के मसाइल, लेकिन पीठ की चोटें, गर्दों के मसाइल, जगर के मसाइल, इन सब के लिए भेशफा की ज़रूरत होती है। आप जो चाहें नाम लें, नज़र की कमज़ोरी, इन्फेक्शंस, हर किस्म की तकलीफ़, कुछ कम अरसे में होते हैं, कुछ ज़्यादा अरसे में। जितना ज़्यादा वक्त शिफा के अमल को शुरू होने में लगता है, इतना ही ज़्यादा मामला इस शख्स का होता है जिसे मसला दरपेश है, और ये ईमान का मामला है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो यसू पर ईमान नहीं रखते, वह हासकून जात दहन नहीं मानते। ये तो ईमान का एक हिस्सा है। ईमान का बड़ा हिस्सा खुदा पर भरोसा और उसकी भलाई पर यकीन है। क्या आप जानते हैं कि ईमान की बुनियादी तारीफ सिर्फ यह है कि सुआ खुदा वंदावर निजात दहंदा है? यह तो इब्तदाई हिस्सा है, यहीं से हमारा सफ़र शुरू होता है। असल मसला खुदा पर भरोसा और उसकी भलाई पर यकीन है, चाहे कुछ भी हो। और यही मसीह में पुख्तगा और ताल्लुक़ में ईमान की तरक्की के दौरान का होज़ार्थ। शिफा के अमल में कामयाबी या इसका ताल्लुक़ अक्सर ज़िंदगी में शिफा की अदम मौजूदगी या ताख़ीर से होता है।
आम या उसकी रफ्तार से। मसाइल क्या हैं? ठीक है, जहां दुआ के बावजूद शिफा ना मिले। बिल्कुल। क्या मुमकिन है कि वो शख्स किसी मामले में मुलविस हो, किसी गुनाह को नहीं छोड़ रहा जिस पर खुदा काम कर रहा हो, बल्कि ये कभी कभार होता है, या शायद ये खुदा के वक्त का मामला हो, हमें मालूम नहीं। आपका काम शिफा देना है। मेरे रूहानी वालिद, एक आदमी जो मैक्सिको से खिदमत करते हैं, उनका नाम ड्यूड होगन है। उनकी शिफा की शानदार वजारत है, क्योंकि उनकी वजारत में रूह से भरे मोमिन हैं जो रूहुल कुद्स की ताकत पर ईमान रखते हैं और वो उस पर अमल करते हैं पूरी दिलजमी से। इसीलिए वो बहुत कुछ देखते हैं जो ज़्यादातर गिरजा घर नहीं देखते, जैसे मर्दों का जिंदा होना। मर्दे जिंदा होते हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत नायाब है। ठीक है, 90% औकात में दुआ के बाद भी लोग वापस नहीं आते। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप शिफा की वजारत में आज़ाद हों और शिफा दें। ठीक है, याकूब की किताब के 5वें बाब की बुनियादी बातें करें और ईमान लाएं। आपकी खूबी यह है कि आपकी वजारत की टीम दुआ करने वालों की खिदमत जारी रखे और उनके ईमान को मजबूत करे। अगर किसी को माजूरी का मसला है तो व्हील चेयर में हो सकता है, उसकी टांग या बाजू मुश्क हो सकता है। यह कुहां और अस्यूकत न हो, इसका मतलब नहीं कि खुदा शिफा नहीं देगा। हो सकता है वो हाईमान के हवाले से कुछ कर रहा हो। हमें कहना चाहिए कि घर जाकर खुदा की भलाई पर यकीन रखें और ऐलान करें। ठीक है, अल्लाह की भलाई यह है कि वहान से मोहब्बत करता है, चाहे कुछ भी हो। और फिर हम उन लोगों को बताते हैं जो माजूरी का सामना करते हैं, जो कि जिस्मानी नौइयत की ईमान के अमल के तौर पर माजूरी को इस्तेमाल करें, मसले में ईमान का कदम उठाएं। अगर उनका हाथ सूखा हुआ है तो उसे खोलने की कोशिश करें। अगर आंखें नहीं देख सकते तो उन्हें खोलें। हम उन्हें घर पर बाकायदगी से मशक करने और ईमान के अमल के तौर पर अमल करने के लिए कहेंगे और उनके साथ खिदमत करेंगे। और अंदाज़ा लगाएं क्या, अगर वो हिशफा पाएं तो यह दुनिया का खात्म है नहीं। बाज़ा वक़ात हमारे पास जवाबात नहीं होते कि लोग शिफा क्यों नहीं पाते। लेकिन मैं बताता हूँ, शिफा ना पाने के दो बड़ी वजूहाती हैं। कहूँ खुदा की भलाई पर यकीन नहीं रखते और अपनी शिफा के तनाज़र में ईमान का इजहार नहीं करते जो अमल को मजबूत करता है। मतलब यह कहा, अगर वो एक बार शिफा ना पाएं तो बस खुदा ने शिफा ना दी तो लोग भाग जाते हैं, सोचते हैं कि शिफा नहीं मिलेगी। ज़्यादातर माफूकल फितरत शिफाएँ मौजज़ाती नहीं होते। ये चर्च की इबादत में नहीं बल्कि वक्त के साथ होती हैं जब खुदा काम करता है। बादज इलाज निगहदाश्त अहम है, ठीक है। तो आपको उस ईमानदार को तरबियत दीनी है जिसके लिए आपने दुआ की है, ताकि वो कि इबादतान तमाम तरीकों से करे जो हमने जिक्र किए हैं। इन्हें इबादत की आदत डालनी होगी और खुदा की भलाई पर भरोसा करने की आदत डालनी होगी। क्या आप जानते हैं कि ज़्यादातर लोग हत्ता खेव भेजने शिफा की ज़रूरत नहीं, अपनी ज़िंदगी में खुदा की भलाई पर यकीन नहीं रखते, इसलिए वह हर चीज़ में मुंतशिर रहते हैं और उनका ईमान कभी परवान नहीं चढ़ता। ठीक, अगर आप हर चीज़ में खुदा की भलाई पर ईमान रखते हैं तो यकीन करें आपका ईमान बढ़ेगा। चर्च में शिरकत करें। जब लोगों के लिए दुआ की जाती है, ख़ास तौर पर नजात पाने वालों के लिए, इन्हें चर्च में शामिल करना चाहिए। अगर उनके पास कोई असम्बली नहीं है तो एक निज़ाम बनाएं जिससे चर्चान तक पहुंच सके। हफ्ते में एक दिन या रदौलत जाकर बाइबल पढ़ें और तारीफ के कोर्सेज करें। यह ठीक। उनके साथ मैं कहूँगा कि आप खाना खाएं। ठीक है, ठीक है। अशाया करें और इबादत की सहूलत हो ऑनलाइन की खिदमात, ताकि वो शिरकत ना कर सकें। लेकिन ख्याल रखें वो खुदा की इबादत और ईमान में रहें। अब मैंने आपको बहुत कुछ बताया, लेकिन चूंकि आपने शिफा की वजारत में कदम रखा है, आपको इसे ऑटोमोटो गैराज की तरह शामिल करना होगा, जहां आप छोटी चीज़ों की देखभाल कर रहे हैं। हर गाड़ी जो गैराज में आती है थोड़ी मुख्तलिफ होती है ना। जो गाड़ियां ज़्यादा टूटी हों उन्हें ठीक करने में ज़्यादा वक्त लगता है,
مختلف حصوں میں مختلف پرزے لگتے ہیں۔ آپ کو شفا کی وزارت کو ایسا ہی سمجھنا ہوگا، لیکن خدا شفا دینا چاہتا ہے۔ متی باب 8 میں یسوع کی تکمیل کے بارے میں لکھا ہے، کہو ہماری تمام کمزوریوں کو دور کرنے آیا، کچھ نہیں بلکہ اور بیماریاں۔ اور چونکہ یسوع ہم میں رہتے ہیں اپنی روح کے ذریعے، رومیوں باب 8 اس کا مطلب ہے کہو ہم میں ہیں۔ اگر ان کا ارادہ بیماری دور کرنا ہے اور وہاں میں ہیں تو ہمیں شفا پر ایمان رکھنا چاہیے، ورنہ ہم ایک مختلف یسوع پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم میں ہیں۔ نئے عہد نامے کے مطابق میں اپنے سیشنسٹ بھائیوں اور بہنوں کو برکت دے سکتا ہوں۔ میں آپ کو برکت دیتا ہوں جب آپ یسوع کے نام میں شفا کی خدمت جاتے ہیں۔ ہمیں بتائیں کیسا رہا۔ ہم عظیم گواہیاں سننے کے منتظر ہیں۔ یہاں جے پی گریر سینٹینلز فار کرائسٹ کی جانب سے شکریہ سننے کے لیے سوئم منسٹری کے اس حصے کو جب تک دوبارہ ملیں، نمک بنو، نور بنو۔